आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2। और अब बात तेलंगाना की, क्योंकि चुनावी राज्यों के लिए जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए उसमें तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां की तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार केसीआर सरकार का पत्ता साफ होने वाला है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना की कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 49 से 65 सीटें हासिल कर सकती है और केसीआर की बीआरएस 38 से 54 सीटों पर ही सिमट सकती है। अब उम्मीद जताई गई है कि बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 से 9 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा बीजेपी को 5 से 13 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर एग्जिट पोल के आंकड़े तेलंगाना की। पहले से कांग्रेस कार्यकर्ता प्री पोल जब से शुरू हो गए तभी से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीत होने वाले है, सो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाले। तो सेम थिंग रिफ्लेक्टेड इन एग्जिट पोल्स। सो फॉर अस इट इज़ नॉट एनी सरप्राइज। नहीं, आपको तो सिलेक्शन कमेटी प्रोसेस को आपको तो पता है। क्रिकेट में सब खिलाड़ियाँ प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस सब कुछ होने के बाद पहले टीम को चुनाव करते, टीम होने के बाद टीम से फिर कैप्टन को चुनते, ये पूरा होने के बाद बीसीसीआई मैच लगवा देते। तो इट इज़ वेरी सिमिलर कांग्रेस पार्टी। सिलेक्शन स्क्रीनिंग कमिटी इज देयर, सिलेक्शन कमिटी इज देयर, आफ्टर दैट सीडब्ल्यूसी हैज टू टेक ए कॉल। तो अभी पार्टी जो तय करेगा वो तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बीइंग एन पीसीसी प्रेसिडेंट आई हैव टू ओबे एवरी ऑर्डर फ्रॉम हाई कमांड। तो ऐसे में अब सवाल आपके सामने है, क्या माना जाए? एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं, एग्जैक्ट पोल का इंतजार है, लेकिन क्या तस्वीर यही रहने वाली है? गए केसीआर, कांग्रेस को मिलने वाला है चार मीनार? देखिए, केसीआर के जाने का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता नहीं कि भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे जिन्होंने बहुत कम संघर्ष में एक राज्य पा लिया और उसके बाद सत्ता अच्छे तरीके से पाली। लेकिन राजनीति में कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाले भी बहुत कम राजनीतिक रहे हैं और ज़्यादातर दल या मुख्यमंत्री जो होते हैं वो अपने अगल बगल वालों को या विरोधियों को भी ठीक ठाक रखते हैं। केसीआर अपने राज्य में तो उन्होंने कोई विरोधियों को साथ नहीं रखा, बल्कि दुनिया भर में घूमते रहे। कभी बिहार में जाके पैसा बांटा है, अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के चक्कर में रहे, राष्ट्रीय चक्कर में, और उसमें उनका नुकसान काफ़ी हुआ। और जब तक वो घर पे लौट के आए ज़मीनी राजनीति में, तब तक उनका नुकसान काफ़ी हो चुका था। और आज स्थिति ये है कि उनके साथ कौन जाएगा, एआईएम के अलावा कोई आदमी नहीं है, कोई दल नहीं है उनको। तो इसलिए वो इस समय बहुत मुश्किल में है। और ये मुश्किल मुझे लगता है इन्होंने खुद इनवाइट इनके उसकी वजह से, काम की वजह से हुई है। ठीक है, तो रामकृपाल जी, वो जो नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया ना, बाय बाय केसीआर, वही चलता हुआ लग रहा है यहाँ पे? देखिए, एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि आंध्रा, यानी जब पहले अनडिवाइडेड था, आंध्र हमेशा से नॉर्थ के, जब इंदिरा गांधी 0 सीट आ गई थी उत्तर प्रदेश में, तब आंध्र ने संभाला था। और आप देखिए 2004 में भी जो सोनिया गांधी जो कहती हैं कि हम बड़ा भारी काम कर गए, 144 सीटें सिर्फ कांग्रेस की थी। आंध्र और तेलंगाना ने बहुत सहयोग किया था और वामपंथियों ने, तब जाकर सरकार बनी थी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, तेलंगाना में कोई विकल्प नहीं है। अगर थोड़ी सी भी नाराजगी उनसे होगी केसीआर से, तो कांग्रेस ही उसका अल्टरनेट है। कांग्रेस जिसको कहते हैं ना, चॉइस नहीं कंपल्सन है, क्योंकि वहाँ बीजेपी नहीं है, कोई दूसरी रीजनल पार्टी उस तरह की बड़ी नहीं है, बन नहीं पाई। हाँ, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, 3 क्षेत्रीय पार्टियाँ हमेशा बीजेपी की तरफ साथ देती है नजर आई। वो आंध्रा रहा, तेलंगाना रहा और नवीन पटनायक की पार्टी उड़ीसा, ये तीनों पार्टियों ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। इसलिए जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटी वोट जब भी उसको कोई मौका मिलेगा बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टी को, तो उसकी तरफ जाएगा। और जो कर्नाटक में हुआ था, आप देखिएगा, हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, लेकिन जो कर्नाटक में हुआ था, कमोबेश मैंने बहुत पहले कहा था, तेलंगाना में वही हो रहा है। और ये मैसेज जी पूरी क्षेत्रीय दलों के लिए एक बड़ा संकेत है, जिसको मैं अशुभ नहीं कहता, लेकिन बड़ा संकेत। ठीक है विजय जी, सवाल ये कि क्या तेलंगाना के नतीजे अगर ऐसे ही रहते हैं, एग्जिट पोल ही अगर एग्जैक्ट पोल बनता है, तो क्या दक्षिण कर्नाटक के बाद तेलंगाना और ये कांग्रेस की रिवाइवल की स्टोरी होगी यहाँ से?
कांग्रेस के रिवाइवल की स्टोरी को आप ये ना देखें कि 2024 में वो सरकार बना लेंगे। ओके। पहले तो ये है, लेकिन रिवाइवल हो ही रहा है और कांग्रेस को कर्नाटक के बाद तेलंगाना में एक बड़ी जीत मिल रही है, तो ये मजबूत स्थिति है। इसमें भारत जोड़ो यात्रा का भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें रहा भारतीय जनता पार्टी और माइनॉरिटी वोट। माइनॉरिटी वोट जो है पूरा का पूरा, या समझिए 60-70% कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया है बीआरएस से। और इसमें जो ओवैसी साहब है उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होगी कि उनका जो एक देश भर में मुसलमानों का नेता बनने का सपना था वो कैसे पूरा होगा, नहीं होगा। बीआरएस को जो एक, जिसका रामकृपाल जी ने भी जिक्र किया कि एक मैसेज ये रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसका जिक्र टी राजा सिंह ने अभी कल किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी बीआरएस को सपोर्ट कर सकती है। और आज दुष्यंत जी भी कह रहे हैं कि हम किंग मेकर होंगे, तो इसका मतलब है कि वो बीआरएस के साथ है। तो बीजेपी का बीआरएस के साथ जुड़ना उनके लिए नुकसान वाला हुआ, पहली बात। दूसरा, करप्शन के मुद्दे पर भी चर्चा करते रहे। हालांकि केसीआर ने जितनी योजनाएं चलाई हैं या फ्री बीज की हैं वो उत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा थी जी। लेकिन जैसे सर ने भी जिक्र किया, अंकुर जी ने भी, कि वो बाहर तो घूमते रहे और अपने घर में उस पर फोकस उन्होंने नहीं किया। लेकिन माइनॉरिटी वोटर का शिफ्ट जो है वो बीआरएस की हार का कारण बनेगा अगर ऐसा होता है। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।